स्थिति नहीं है। जो द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो निरंतर नाम में रत है, जिसके हृदय में एकमात्र अनन्य भाव से प्रभु में चित्तवृत्ति समर्पित हो गई, उसको यह अनुभव होता है। ये बातों से अनुभव नहीं होता। अभिमान भरे भाव में हम कह सकते हैं ऐसा कि भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं, और खुद अनुभव कर लेना, ऐसा अनुभव नहीं आएगा। ये तभी होता है जब अभिमान गलित होकर दैन्य भाव से भगवान के निरंतर स्मरण में, तो आपको अनुभव क्या हो, तो दिखाई देने लगेंगे। हर द्वंद्व में समता, कोई हमारी निंदा कर रहा है या प्रशंसा, सुख है या दुख, लाभ है या हानि, हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं। क्यों? प्रभु हमारे साथ है। हानि हो गई बड़ी से बड़ी तो क्या, जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, हानि हो गई तो क्या, वो हमारे लिए हर व्यवस्था कर देगा। लाभ है तो क्या, प्रभु से बढ़कर कोई लाभ है क्या? मान हो रहा है तो क्या, प्रभु है इसलिए उसने मान। निंदा, प्रभु ये देखना चाहते हैं कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है, हम शांत हैं। लाभ हान, सुख दुख, मान अपमान में कोई व्यथा नहीं, हृदय में कोई दुख नहीं, हर समय स्मरण चल रहा है। सब संबंधों में अपने प्रभु को देख रहा है, पति में प्रभु, पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, परिवार में प्रभु। तभी तो प्रभु के सानिध्य में है। हर समय अपने प्रभु के विधान को देखता है, प्रभु को देखता है और उसी में आनंदित रहता है। ये बड़ी अच्छी स्थिति है। अब ये स्थिति है कि नहीं, ये तो आपको किसका प्रश्न है? राधे राधे। हाँ, राधे राधे। ये बच्चा स्थिति तो देखना चाहिए ना कि अपने हृदय में कैसी स्थिति है। वो क्या, शास्त्रीय शब्दों में इसे स्थिति कहते हैं। किसी भी द्वंद्व का कोई भी अनुभव ना हो हमारे हृदय में, और हर समय प्रभु का स्मरण होता रहे, उसकी व्यथा ना हो। अनुभव का मतलब उसकी व्यथा ना हो, और हर समय प्रभु का स्मरण चल रहा है, फिर कोई हर समय प्रभु है ऐसा अनुभव होगा। जैसे अभी हमारे सामने सब प्रभु ही तो बैठे हैं, पर देखो स्त्री हैं, पुरुष हैं, गोरे हैं, काले हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं। ये क्या है? ये कपड़े हैं, ये ढांचे हैं। इनके अंदर जो मेरा ठाकुर बैठा हुआ वो वैसे ही बैठा है जैसे आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। अब हम है ना अपने प्रभु के सानिध्य में। अगर हम ढांचों को देखेंगे तो फिर हम प्रभु का सानिध्य नहीं देख पाएंगे। अब सबके हृदय में प्रभु को देखना कितनी कठिन बात है। कोई अच्छा साधु महात्मा अच्छे आचरण वाला है, उसमें तुम प्रभु की भावना कर सकते हैं। लेकिन जब कोई गाली देता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है, गंदा आचरण करते दिखाई देता है, भला उसमें हम प्रभु की भावना कैसे कर सकते हैं? नहीं होगी ना। हाँ, यही यही सम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब जैसे हम बुरे आचरण करने वाले में बहुत मुश्किल पड़ेगा ये सोचना कि इसमें भगवान है, ऐसा लगे ना। जैसे बिजली के द्वारा हमारा जीवन चलता है, तो लाइट में हम कह सकते हैं बिजली है, सुखद है ना। एसी में बिजली है, सुखद है ना। लेकिन गड़ासे में, उसमें भी बिजली है। अगर छू जाए तो देखो आदमी को जला देती है, मार देती है, पर उसमें भी बिजली है। जो सुख प्रदान करने वाली है वही दुख प्रदान करने वाली है। जो जीवनी शक्ति है, जीवन दे रही है, जल भी इसी से मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी से चलती हैं, बड़ी बड़ी खाद्य सामग्रियां प्रकट हो रही। अगर बिजली से पानी ना निकले तो खेत सूख जाए। तो यही जीवन नाश करने वाली भी है ना। अगर यही शीतल है तो यही बहुत हीट भी है, हीटर भी यही है। तो जब आपको पता है कि यंत्रों के प्रभाव से बिजली का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन बिजली समान है ना। लाइट में, हीटर में, फ्रिज में, मोटर में, गड़ासे में, सब जगह बिजली समान है, पर उसका प्रयोग करण के कारण अलग अलग है। ऐसे ही ये करण है, दुष्ट स्वभाव का है पर भगवान वही है, पावर उसमें वही है। अच्छे स्वभाव का है पर पावर वही है। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, सब में भगवान समान है। जैसे बिजली सब में समान है, ऐसे समान भाव से। हाँ, उसका प्रकाश है,
अब इसी कनेक्शन में 0 वाट तो उसका उतना प्रकाश, हाइलोजन तो उसका उतना प्रकाश, बिजली तो एक प्राकृतिक है, इसका उदाहरण भगवान से बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक देशी है। भगवान सर्वदेशी और असीम बलशाली, इसकी तो एक सीमा है, वो असीम सामर्थ्य। पर जैसे बताया जाए कि चंद्रमा देखो, एक डाल के ऊपर देखो, एक हाथ वो चंद्रमा दिखाई देता है, तो अपने लोग उससे हम चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं कि वृक्ष को देखा, फिर डाल को देखा, फिर चंद्रमा तक दृष्टि पहुंच गई। ऐसे उदाहरणों से समझाया जाता है, पर वो एक हाथ ऊपर नहीं है कि भाई वृक्ष की वो डाल जो दिखाई दी ना, उसके एक हाथ ऊपर देखो, तो एक हाथ नहीं, करोड़ों असंख्यों हाथ ऊपर चंद्रमा है, पर हम देख लेते हैं। ऐसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जब हम सब में भगवान को देखेंगे, सब जगह भगवान देखेंगे, तो हमको अनुभव होगा कि मैं भगवान के साथ हूं। जब हम भगवान को ही नहीं देख रहे तो भगवान को साथ कैसे दे सकते हैं? फिर हम लोग ऐसा कुछ समझते हैं कि भगवान अव्यक्त रूप से हमारे साथ होंगे। नहीं नहीं, ये भी भगवान है, सब भगवान है। कैसे? जब सृष्टि नहीं बनी थी तो केवल भगवान थे ना। जब सृष्टि बनी तो भगवान ने अपने आप से सृष्टि बनाई है, कोई नहीं था भगवान के सिवा, वही सब कुछ बन गए। और जब सृष्टि समिटेगी तो केवल वो ही रहेंगे। तो बीच में है कौन? वही तो बने हुए हैं, पर हमारी दृष्टि भगवदाकार ना होने के कारण हम नहीं देख पा रहे। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। ये नहीं कहा मानी कि भाई तुम मान रहे हो, तुम्हारे मानने से क्या, उन्होंने कहा जान, मैं पक्का जान गया हूं, वही है वही, उनके सिवा कुछ नहीं है। तो तब बच्चा माना जाएगा कि हमारे अंदर भगवान का संग है। जब ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, अब दूसरे ढंग से, ये तो शास्त्रीय उत्तर। व्यवहार में हर समय सोचना चाहिए कि जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है दूर, उसको पता नहीं, पर उसकी माँ की दृष्टि उस पर बनी रहती कि कहीं कुछ खा न ले, कहीं गिर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो, तो वो कार्य करते हुए देखती रहती है। ऐसे ही भगवान मुझको देखते रहते हैं। ऐसे ही भगवान मेरे संग में, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनका नाम जप करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, तो हमें भले नहीं दिखाई दे रहे, हम उनको भले भूल सकते, लेकिन वो हमें नहीं भूल सकते। वो हमें हर समय देखते रहते हैं। ऐसी भावना करो तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे। ऐसा अनुभव नहीं लगेगा कि हमें भगवान देख रहे हैं, हमें भगवान ने बचाया, हमें भगवान बचाएंगे, ऐसी भावना दृढ़ हो जाएगी। महापुरुषों की कृपा के बिना सत्य वस्तु का मार्ग नहीं प्रकाशित होता और ना सत्य वस्तु का बोध होता है। हाँ, उनकी कृपा से होता है। आत्मबोध की बहुत कमी मुझे। हाँ, इसलिए कि विषयानंद में वृत्तियां राजी हो गई तो आत्मबोध की तरफ वृत्ति कैसे जाए? हाँ, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जब दुर्वासनाएं हमें आकर्षित करके विषयानंद में फंसा देती हैं, तो आत्मानंद की तरफ वृत्ति नहीं जाती। नहीं तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जिसे परमानंद में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर वो देह या देह धर्म से विषयों का सेवन करना, ये उसे नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो इस भ्रम में फिर नहीं फंसता है। तो ये गुरु कृपा से ही ब्रह्म बोध होता है और गुरु कृपा से ही आत्मरति होती है। आत्मरति, हाँ, उसे अब भक्ति में जब हम कहते हैं तो कृष्ण रति, राम रति, शिव रति, वही आत्मरति है। जो ज्ञान मार्ग का पथिक है वही ब्रह्म बोध करता है, अपने स्वरूप का बोध कर लेता है।